अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी में। आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट्स और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रियाज, जो कि रोमेटोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन कर रही हैं अपने हवाले से इस्लामाबाद में F8 में होती हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे दावत दी मुझे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। तो मैडम, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें बताइएगा कि आर्थराइटिस बेसिकली है क्या। थोड़ा सा मैं से पहले बैकग्राउंड में बताना चाह रही हूँ कि पहले लोगों को पता चल जाए कि रूमेटोलॉजी क्या है। रूमेटोलॉजी जो है एक नई डिपार्टमेंट तकरीबन पाकिस्तान में एक है और मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों का इलाज करते हैं और हमारे इलाज में कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें हम दवाइयों से, फिज़ियोथेरेपी से और लाइफस्टाइल में आपकी जो चेंजेस आप कर सकते हैं उससे हम आपका इलाज करते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका जोड़ ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसके अंदर आर्थराइटिस जो मैं भी बताने जा रही हूँ, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको सर्जन से रब्ता करना पड़ता है। तो आपने पूछा आर्थराइटिस क्या होता है। बहुत सादा अल्फाज में, बहुत आम अल्फाज में आर्थराइटिस के लफ्ज़ का मतलब है कि जोड़ का घिस जाना। ये एक टाइप है आर्थराइटिस की जिसमें आपका जोड़ घिस जाता है। उसके अंदर जो चिकनाई होती है, जो कार्टिलेज जिसको हम मेडिकली कहते हैं कि जो दो हड्डियों के दरमियान में फ्रिक्शन होने से, रगड़ होने से बचा रहा होता है, वो कार्टिलेज या वो चिकनाई खुश्क हो जाती है। ये वाला आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है और आम तौर पे बुज़ुर्ग लोगों में देखा जाता है। जो दूसरे टाइप की आर्थराइटिस की हम बात करना चाह रहे हैं, जिसमें मैं डील करती हूँ, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पाकिस्तान में इसको गंठिया, गठिया हवा, इस टाइप के कुछ नामों से भी बुलाया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल लगेगा सुनने में, लेकिन इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आपकी अपनी ही बॉडी आपके जिस्म के जोड़ों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ अज़ा के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में जोड़ों में सोजन, वरम, दर्द, अकड़ाहट, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो मैंने आपके सवाल का जवाब इस तरह से दिया कि दो तरह के आर्थराइटिस हैं। एक वो जो घिसाव के साथ है, उम्र के साथ है, और एक वो जो सोजन और सोजिश के साथ है। सोजन वाला आर्थराइटिस जो है वो यंग लोगों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा देखा जाता है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा इसी हवाले से और बात करूंगा कि जैसे आपने दो सिम्टम्स तो इसकी बता दी, क्या इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हैं जो आर्थराइटिस के अंदर मेजरली रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो? बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़े इसमें होता है कि इग्नोर किए जाते हैं सिम्टम्स, क्योंकि जैसे मैंने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया की जो बीमारी है, ये ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखी जाती है। स्टार्ट इस तरह से होती है कि जैसे आपके छोटे जोड़ हैं, हाथों के, पैरों के, कलाइयाँ, इनमें दर्द होती है, सोजन होती है, अकड़ाहट हो जाती है। जैसे मिसाल के पेशेंट मुट्ठी बंद नहीं कर पाता, चम्मच या कप नहीं पकड़ पाता। जब सुबह पेशेंट सो के उठता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी बहुत अकड़ी हुई होती है और उसको तकरीबन आधे घंटे से घंटा लग जाता है कि नॉर्मलाइज होके वो अपने रूटीन के काम करना शुरू करे। इसके साथ साथ ना सिर्फ जोड़ों के, इसलिए सब पेशेंट को बुखार रहता है, खून की कमी रहती है, थकावट रहती है, और खुदा न खास्ता अगर बीमारी थोड़ी बढ़ जाए तो ये आपकी अंदरूनी अज़ा जैसे कि आपकी गुर्दे, जिगर, हार्ट और डिफरेंट अज़ा को भी मुतासिर कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना कि इन बीमारियों का इलाज जल्दी होना चाहिए और इनकी तशख़ीस जल्दी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, जॉइंट एक ऐसा अज़ा है कि अगर ये एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर उसको सीधा नहीं किया जा सकता। वो आपकी डिफ़ॉर्मिटी मुस्तकिल या परमानेंट हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे बताया कि ये औरतों में कुछ ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या इसकी ज़्यादा औरतों में पाए जाने की वजूहात में से क्या वजूहात हो सकती हैं कि फ़ीमेल्स में इसकी अकरंस जो है वो ज़्यादा है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें आपके दिफाई निज़ाम में प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसके अलावा तहकीक से साबित हो रहा है कि कुछ इसके एनवायरमेंटल अफेक्ट है, हमारे हवा में, हमारी खुराक में। बाज़ दफ़ा जेनेटिक्स बड़ा देखा जा रहा होता है कि फ़ैमिलीज़ में रन करी होती हैं कि एक फ़ैमिली में किसी को है, मदर को, तो उनकी डॉटर को या बेटी को होगा, या आगे इस तरह चल रही होती हैं। फिर आजकल के ज़माने में मैं ये कहूँगी कि हमारी पोल्यूशन, हमारा ईटिंग हैबिट, जो हम खाते पीते हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर अब बनता जा रहा है, क्योंकि हमारा रिवाज अब ज़्यादा जो है वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ चला गया है। प्रोसेस्ड फूड से मुराद ये है कि बस ये बाज़ार से खा लिया, फ्राई खाने खा लिए, बर्गर पिज़्ज़े खा लिए, हम
हम कुछ इजी सॉल्यूशंस के चक्करों में होते हैं। जैसे कि पुराने वक्तों में आपको याद होगा कि घरों में खाने बनते, देसी खाने बनते, सब घर वाले मिलके उसको एंजॉय करते, घर में बटर बन रहा है, मक्खन बन रहा है, या लस्सी बन रही, चीज़ें बन रही है, वो तो रिवाज अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी डाइट को बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं, और उसी तरह हमारी हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर होते जा रहे हैं, और ये हड्डियों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और सेकंड चीज़ जो कि कोविड के बाद भी मैंने नोटिस की, काफ़ी देखी जा रही है, वो है लोगों का वेट बढ़ जाना। और वेट बढ़ जाना भी आपके जोड़ों के ऊपर प्रेशर करता है। प्रेशर के साथ साथ फिर उनमें डिफ़ॉर्मिटी या टेढ़ापन या डीजनरेशन या घिसाव का अमल जो मैं कह रही हूँ वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और फिर लोग आपके पास नी पेन, हिप पेन, आर्थराइटिस की पेन के साथ आते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मैडम, इतनी आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की। अभी आपकी बात से मैं एक और सवाल इसमें जहन में आ रहा है कि कॉमन पर्सन्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मर्ज़ है, क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ है? ये सवाल हर रोज़ क्लिनिक में और मेरी प्रैक्टिस में लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। देखिए, इसका बहुत ऑनेस्ट और सच्चा जवाब ये है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इससे मुराद ये है कि ये कोई नज़ला ज़ुकाम या कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक खाई और आपकी बीमारी ख़त्म हो गई। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो कि आपकी अपनी ही बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से बनती है। इस बीमारी को अलबत्ता कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारी अद्वियात, जिसमें गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं, अब तो लेटेस्ट दवाइयाँ भी पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप गंठिया के मर्ज़ में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इसका प्रॉपर इलाज मुमकिन है, और अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, इलाज करते रहेंगे, तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। मैं पेशेंट को मिसाल सिर्फ ये देती हूँ कि खुदा न खास्ता अगर किसी को शुगर हो जाए या ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको वो दवाई खानी पड़ती है, और अगर नहीं खाता तो अगले दिन उसका बीपी या शुगर हाई हो जाता है। सेम मसला जो है वो आर्थराइटिस के साथ होता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी है और डॉक्टर ने आपको कुछ ख़ास अद्वियात जो हैं प्रिस्क्राइब कर दी हैं, वो आपके लिए खाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिस्म में, जोड़ों में काफ़ी दर्द और सोजन बनना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी आपके जोड़ों को फिर ख़राब करना शुरू कर देगी। तो इसमें हम एक इंग्लिश का जुमला इस्तेमाल करते हैं कि प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेटर, ताकि हम आपको किसी माजूरी से बचा सकें। इसको मैं उर्दू में बताऊं तो मतलब यही बनता है कि इस बीमारियों को जल्दी डायग्नोस करना, जल्दी ट्रीटमेंट करना और मुस्तकिल प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जोड़ नॉर्मल रहें, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें और आने वाले वक्त में किसी माजूरी से बच सकें। बेहतरीन मैडम, लास्ट में थोड़ा सा बस ये गाइड कीजिएगा कि एक पेशेंट जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है और अब वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है, तो उसके बाद उसको क्या एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए ताकि वो इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सके अपने लेवल पे आफ्टर डायग्नोसिस फ्रॉम डॉक्टर्स? कैसे ये देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप अपनी बीमारी को समझें। माशाल्लाह अब पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, अब तो तकरीबन हर बंदे के पास स्मार्टफ़ोन है। नहीं भी होता तो मैंने अपने एंड से कुछ ब्रोशर्स वगैरह रखे हैं जो पेशेंट को मैं साथ पढ़ने के लिए देती हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट अवेयरनेस या पेशेंट की आगाही बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप किस बीमारी के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अपने डॉक्टर के साथ इन टच ज़रूर रहें। आपकी बीमारी में कोई मसला होता है, दवाइयों में कोई मसला होता है, ख़ुद से कोई दवाई चेंज ना करें, कोई दवाई बंद ना करें, आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और फिर उसका अल्टरनेटिव देखें। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। बीमारी अलग, जैसे मैंने कहा कि शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, और बीमारियां होती हैं, इसी तरह ये भी एक बीमारी है। दवाइयाँ खाएंगे तो आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दवाइयों में कोई नागा मत करें, दवाइयाँ ख़ुद से तब्दील ना करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं, पेशेंट को सबसे पहले तो मैं ये समझाती हूँ कि इलाज लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन आपने इसमें एहतियात के साथ अपना इलाज करना है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी आ जाती है कि अपनी डाइट और ख़ुराक को जो है वो बहुत अच्छा रखें, और अगेन प्रोसेस्ड खाने, बाहर के खाने, इन चीज़ों से अवॉइड करें। जितना हो सके हेल्दी खाएं। अपनी डाइट में से चीनी, चिकनाई, फैटी चीज़ें, इनको कम से कम करें। और नंबर 3 पे ये बात आ जाती है कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, चाहे वो ख़ुद दिन में आधा घंटा एक वॉक ही क्यों ना हो। यहाँ पे अक्सर पेशेंट या ख़ासतौर पे ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि जी हम तो सारा दिन घर में काम करते हैं और हमारी तो वॉक हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि घरेलू काम या ऑफ़िस के काम जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आपको दिन में से 24 घंटे से अपने लिए सिर्फ एक आधा घंटा निकालना है, जिसमें आप कुछ हल्की फुल्की चहल
चहलकदमी, एक्सरसाइज, वर्जिशें, अपने जोड़ों की हरकत उनको आप करते रहें ताकि उनकी मूवमेंट बरकरार रहे और वो जोड़ जाम ना होना शुरू हो जाएं। तो ये 2-3 सादी प्रिकॉशंस हैं। आप थोड़ा सा बीमारी को समझें, दवाइयाँ इस्तेमाल करें, अपनी डाइट जो आप खा रहे हैं उसका ख्याल करें, और उसके अलावा फिर आप अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। वेल मैम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के वाले से। आपने बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं और डेफिनेटली ये आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।